Friends, myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department Mahila College Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper fourth video lecture we had discussed about size estimation, LOC and FP matrix, cost estimation, Delphi and basic COCOMO model from software project management topic. And now I am going to discuss about software requirements specifications. In this topic, we will read details about creating SRS documents, their characteristics and organizations. Okay, today this is the fifth lecture of this paper. First one is software requirements specification. What is SRS? An SRS is a document that describes what the software will do and how it will be expected to perform. देखिए इसको क्लियर इसको समझना है कि SRS बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका पार्ट है। और SRS है क्या है, शॉर्ट में इसको हम लोग SRS बोलते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है जो सॉफ्टवेयर जो हम जो बनाएंगे वो वर्क कैसे करेगा और उससे क्या एक्सपेक्ट यूजर करेंगे, कैसा वो परफॉर्म करेगा। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में SRS के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं, SRS में बनाते हैं। एंड SRS डिस्क्राइब्स द फंक्शनलिटी द प्रोडक्ट नीड्स टू फुलफिल ऑल स्टेक होल्डर्स बिजनेसेस यूजर्स नीड्स। SRS का जो एक्चुअली जो डिस्क्राइब करना होता है वो नीड्स को फुलफ़िल करना होता है और जितने स्टेक होल्डर मतलब जो इसको यूज करेंगे, जैसे बिजनेसमैन होगा, यूजर्स, जो भी यूजर्स होंगे इसके, जिसको नीड्स है एक्चुअली सॉफ्टवेयर का, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे, तो वो किस तरह से फंक्शन करेंगे उस पूरा डिस्क्राइब करना रहेगा। ए टिपिकली SRS इंक्लूड्स ए पर्पस, एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? टिपिकल जो SRS जो क्या क्या उसमें होगा, एक पर्पस मतलब करना क्यों है, आखिर क्यों करना चाहते हैं हम SRS, क्यों हम एक स्पेसिफिकेशन डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन एक होगा। एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। द बेस्ट SRS डॉक्यूमेंट्स डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर विल इंटरैक्ट व्हेन एम्बेडेड इन हार्डवेयर। सिंपल है, SRS डॉक्यूमेंट मतलब बेस्ट उसको तभी माना जाएगा वो कैसे हार्डवेयर के साथ में एक साथ कनेक्ट होके कैसे वो कनेक्ट हो रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि कैसे वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो गुड SRS डॉक्यूमेंट हम लोग कर सकते हैं वो रियल लाइफ में जो कई जगह इसका यूज होगा, यूजर्स के लिए कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो ये देखना, इसके व्यू को देखते हुए हम लोग उसको SRS को डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक वाई यूज़ एन SRS डॉक्यूमेंट। क्यों आखिर जरूरत पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ा SRS डॉक्यूमेंट का। ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन is the basis of our entire project. It lays the framework that every team involved in development will follow. क्लियर है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो ये है, ये पूरे प्रोजेक्ट का एक्चुअली बेसिस है, एक तरह से बेस कर सकते हैं हम लोग। और ये फ्रेमवर्क तैयार करता है जो एक डेवलपमेंट टीम जो होती है वो पूरा जो बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसको ये के लिए फ्रेमवर्क एक तरह से ये इसके थ्रू हम लोग रेडी कर सकते हैं और वही वो पूरा टीम उसको फॉलो करती है। इट्स यूज टू प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल टीम्स, डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। दिस कीप्स एवरीवन ऑन द सेम पेज। और एक ही पेज में ये सारे जो कई सारे टीम को जो हैंडल करना होता है डेवलपमेंट के रूप में, क्वालिटी देखना होता है, ऑपरेशंस करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उसको हम लोग एक ही पेज में डॉक्यूमेंट के रूप में रखेंगे और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा ताकि जो टीम है उसको वो आसानी से उसको समझ के कर सके। यूज द SRS हेल्प्स टू इंश्योर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प वी मेक डिसीजंस अबाउट आवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और SRS जो है हम हेल्प करता है कि जो रिक्वायरमेंट है यूजर्स का उसको फुलफिल करने का वो प्रयास करता है, और वो जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल मतलब वो कैसे प्रोडक्ट वर्क करेगा उसमें वो डिसीजन लेने में मदद करता है। राइटिंग एन SRS कैन ऑल्सो मिनिमाइज ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। और SRS अगर हम लोग लिखते हैं बढ़िया तरीके से तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम को भी ये एक मैनेज करता है, कम करता है, और कॉस्टिंग को भी कम करता है।
एम्बेडेड डेवलपमेंट टीम्स स्पेशली बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग एन SRS। और जो डेवलपमेंट टीम एक साथ मिलकर जो वर्क करता है एक्चुअली उसके लिए SRS बहुत ही बेनिफिटेड है। तो इसमें देखिए हमने चूँकि कई बार SRS को शॉर्ट में कहीं कहीं दो एक और वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो थोड़ा यहाँ हमने दोनों को डिफाइन कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक देखिए SRS जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट विल बी डेवलप्ड। क्लियर है। अगर जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला SRS है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा जो डेवलप कर रहे हैं हम लोग उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है, देखिए शॉर्ट में SYRS, तो ये क्या करता है, पूरा सिस्टम कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर ए सिस्टम। पूरे सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। सिंपल हम थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ कर दें, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर समटाइम यूज इंटरचेंजेबली एज SRS। कभी कभी SRS में यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बट ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स ग्रेटर डिटेल दैन ए सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है इसमें काफ़ी डिटेल्स इसमें हम लोग को देना होता है। अब इम्पॉर्टेंट आता है टॉपिक हाउ टू राइट एन SRS डॉक्यूमेंट। अब जो आपके सिलेबस में भी देखिए लिखा हुआ अलग से लिख दिया गया है SRS डॉक्यूमेंट्स। अब चूँकि यहाँ मैटर आता है कि कैसे क्रिएट करेंगे ये, तो देखिए हमने लिखा है कि राइटिंग एन SRS डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़न्ट ऑलवेज ईजी टू डू। मतलब ये आसान इतना नहीं है इसको लिखना। अब देखिए दिस डॉक्यूमेंट हमने लिखा कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेक्शन। इसको अलग अलग सेक्शन के थ्रू हमने यहाँ डिस्प्ले आपको एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन, दिस प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड इन SRS। क्लियर है। इसमें पूरा एक सिंपल ओवरव्यू दिया रहेगा SRS के में क्या होगा, इसका एक यहाँ पूरे इन्फॉर्मेशन का एक ओवरव्यू एक संक्षेप में कर सकते हैं हम लोग, यहाँ दिया रहेगा इंट्रोडक्शन में। दिस इन्वॉल्व पर्पस एंड द स्कोप ऑफ SRS विच स्टेट द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। इन एडिशन इट डिस्क्राइब्स डेफिनेशन, एब्रीविएशन एंड द एक्रोनिम्स यूज्ड। The reference used in SRS provide a list of document that is referenced in the document। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा, SRS का जो भी परफॉर्म होगा, जो फंक्शंस होंगे, एक तरह से डेफिनेशन, एब्रीविएशन जो शॉर्ट में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, एक रेफरेंस, तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम लोग एक प्रोवाइड करके रखेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, इट डिटरमाइन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है सिस्टम को। It provides a brief description of the requirement to be defined in the next section called specific requirement। ठीक है, इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग। इसमें कई सारे सब सेक्शंस आएंगे, मतलब ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, कल अलग अलग सब सेक्शंस के रूप में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के रूप में हम लोग डिफिनेशन डालेंगे ताकि क्लियर समझ में आए कि किसके अंदर कौन सा रिक्वायरमेंट है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन ग्रुप में जैसे 1 by 1, फिर 1 by 2, 1 by ऐसे करके, फिर 2 by 1, 2 by ऐसे करके वो हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन डालेंगे। थर्ड वन इज प्रोडक्ट परसेप्टिव, it determine whether the product is an independent product or integral part of the larger product। It determines the interface with hardware, software system and communication। It also defines memory constraints and operations utilized by the user। अब देखिए इसमें चूंकि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ देखना है कि वो क्या बड़ा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है या एक अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट होगा। तो ये अगर किस तरह से है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन करना होगा कि वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उसको क्या चाहिए, सिस्टम में क्या उसका कन्फिगरेशन होना चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन उसको चाहिए। तो ये सारे यहाँ हम लोगों को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग को एक डिटरमाइन कर लेना होगा कि यूज़र किस तरह से उसको हैंडल करेगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स ए समरी ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करेंगे वो एक समराइज यहाँ करेंगे कि वो फंक्शन कैसे करेगा, वो किस तरह से वर्क करेगा। द फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए लिस्ट सो दैट दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। और चूँकि फंक्शन को ऑर्गेनाइज एक लिस्टिंग करके रख देंगे तो यूज़र उसको आसानी से समझ पाएगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, इट डिटरमाइंस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूज़र। एक सिंपल जो यूज़र इसको बताएंगे कि इसका ये विशेषताएँ हैं इसका, तो ये डिटरमाइन कर देंगे ताकि उसको समझ में आसान हो, समझना आसान हो जाएगा। Next one is constraints. It provides the general description of the constraints such as regulatory policies, audit functions, reliability requirement and so on। कुछ इसका जो एक पॉलिसी जो होता है, जो कई सारे रेगुलेटरी एक पॉलिसीज़ को तय करता है एक सॉफ्टवेयर को मतलब कि जब यूज़ करेगा तो उसको एक ये उसको पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। तो उसका जो रिक्वायरमेंट्स को वो फंक्शन के रूप में एक यहाँ हम लोग बना कर रख देंगे
ताकि वो एक उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाएगा, उसको फॉलो भी करेगा, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा। तो ये कंस्ट्रेंट में यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज assumption एंड डिपेंडेंसी। इट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ assumption एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ हम लोग एग्जाम्पशन मतलब क्या क्या जो है एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, क्या क्या फैक्ट, यहाँ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अपोर्शनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जो है इट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट दैट कैन बी डिलेड अंटिल रिलीज ऑफ फ्यूचर वर्जन। मतलब यहाँ एक अलग अलग बांट देंगे, मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करना होगा, क्योंकि फ्यूचर मान लें फिर से अगर इसका नेक्स्ट वर्जन जो लाना है तो वहाँ फिर क्या क्या ज़रूरत होगा, तो एक इसको डिवीज़न कर लेना होगा, ताकि फ्यूचर अगर वर्जन इसको फिर से बनाना पड़े तो वहाँ इजीली हम लोग यहाँ से इसके थ्रू जान पाएँ और उसको डेवलप कर पाएँ। Next point is specific requirements. These determine all requirements in detail so that the designers can design the system in accordance with them. The requirements include description of every input and output of the system and functions performed in response to the input provided. It comprises the following subsections. अब देखिए यहाँ जो रिक्वायरमेंट होगा इसमें डिटेल्स के रूप में जो डिजाइनर जो सिस्टम डिजाइन करेगा वो उसके अकॉर्डिंग वो एक पूरा एक सब सेक्शन के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग एक उसको डिवीजन करेंगे और सभी का अलग अलग फंक्शन, कौन किसका फंक्शन का क्या परफॉर्म करेगा, वो कैसा रिस्पॉन्स लेगा, तो और इनपुट जो हम लोग डालेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद तो वो फिर किस तरह से वो आउटपुट देगा, तो उसको अकॉर्डिंग के ध्यान में रखते हुए इसको सब सेक्शन के रूप में आप लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सटर्नल इंटरफेस। इट डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर विथ अदर सिस्टम्स विच कैन इंक्लूड इंटरफेस विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। अब ये चूँकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है हर एक सिस्टम में उसको उसके ध्यान में रखते हुए ये ध्यान उसको यहाँ हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे कि वो कैसे उसके थ्रू वो इंटरेक्ट करेगा। एक्सटर्नल इंटरफेस ऑल्सो स्पेसिफाई द इंटरेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विथ यूजर्स हार्डवेयर और अदर सॉफ्टवेयर। और एक्सटर्नल इंटरफेस के थ्रू ये भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर यूज होगा या जो हार्डवेयर यूज होगा, जो और भी कई सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट उसको करेगा, वो सारे उसको आसानी से हैंडल कर पाए। The characteristics of each user interface of the software product are specified in SRS। और ये सारा जो है यूजर इंटरफेस को हम लोग यहाँ SRS में स्पेसिफाई करना होगा। For the hardware interface, SRS specify the logical characteristics of each interface among the software and hardware components. If the software is to be executed on the existing hardware, then characteristics such as memory restriction are also specified। मतलब ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग हार्डवेयर इंटरफेस के थ्रू इसको मतलब एक हम लोग यहाँ डिटरमाइन करेंगे, इंटरफेस कराएंगे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर जब एग्जीक्यूट करेगा जो भी हार्डवेयर के थ्रू, तो वो एक मेमोरी का जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना मेमोरी चाहिए, कितना इसका क्या इसका रिक्वायरमेंट हार्डवेयर चाहिए। तो ये सारे एक्सटर्नल इंटरफेस के थ्रू हम लोग को डिटरमाइन करके स्टोर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस। ये डिटरमाइंस द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम। For each functional requirement, the accepting and processing of inputs in order to generate output are specified. This includes validity checks for input, exact sequence of operations, relationship of inputs to output and so on. इस देखिए इसमें क्या हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है, जो इनपुट्स जो हम लोग डालेंगे और उसके थ्रू जो आउटपुट जनरेट होगा उसको एक प्रोसेसिंग ग्रुप में हम लोग डाल कर स्टोर करेंगे। और यहाँ हम लोग एक चेक करेंगे कि जो मतलब इनपुट आउटपुट में जो रिलेशनशिप डेवलप होगा, रिलेशनशिप जो होगा उसका एक एग्जैक्ट सीक्वेंस जो होगा उसको यहाँ हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। इट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस कंस्टेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड कैपेसिटी। देखिए स्टैटिक जो होगा दीज इंक्लूड रिक्वायरमेंट लाइक, इसमें क्या है परफॉर्मेंस। अब देखिए जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो वो परफॉर्मेंस उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो ये दो तरह का होगा। एक होगा आपका स्टैटिक जो क्या करेगा, जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका, उसमें कई सारे टर्मिनल्स होंगे जो सपोर्ट करेगा। और तब दूसरा होगा डायनेमिक रिक्वायरमेंट जो क्या करे, जो अलग अलग जैसे एग्जीक्यूशन के टाइम में जैसा रिस्पांस टाइमिंग होगा, कैसे स्टार्ट हो रहा है, किस कंडीशन से वो चल रहा है, टोटल आपको कितना समय में उसको काम दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने को रेडी करेगा। तो ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट जो होगा उसको यहाँ हम लोग डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल डेटाबेस ऑफ रिक्वायरमेंट। इट डिटरमाइंस लॉजिकल रिक्वायरमेंट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। दिस इंक्लूड्स टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड, frequency of usage, data entities and relationship among them and so on।
देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ डेटाबेस जो स्टोर करना होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होंगे डेटाबेस के थ्रू, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज होगा, क्या डेटा एंटिटीज होंगे, क्या रिलेशनशिप होगा, तो ये सारे को यहाँ हम लोग इसके थ्रू डिटरमाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज डिजाइन कंस्ट्रेंट। इट डिटरमाइंस ऑल डिजाइन कंस्ट्रेंट दैट आर इम्पोज्ड बाय स्टैंडर्ड्स, हार्डवेयर लिमिटेशन एंड सो ऑन। अब देखिए जो डिजाइनिंग इसमें जो होगा उसके लिए कुछ कंस्टेंट यहाँ पर फिक्स करना होगा। एक लिमिटेशन होगा जो भी हार्डवेयर होंगे, जो भी स्टैंडर्ड कंप्लायंस डिटरमाइन रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम विच आर इन कंप्लायंस विद द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। हार्डवेयर का भी एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना तक मैक्सिमम वो सपोर्ट कर सकता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप वहाँ यूज करेंगे, जो पहले से आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन वहाँ हो, तो ये सारे डिजाइन कंस्ट्रेंट में हम लोग को एक यहाँ पर डिटरमाइन करना होगा, तय करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर system attributes. It provides attributes such as reliability, availability, maintainability and portability. क्लियर है। अब देखिए धीरे धीरे अब हम लोग फाइनली अब जो ऑब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उस पर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर रिलेबल होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू। मेंटेन आसानी से किया सकते हैं, पोर्टेबल हो, और इसमें आसानी से इसको हम लोग फाइनली जब इसको एक डिस्क्राइब आसानी से कर सकें, ताकि जो भी एट्रीब्यूट इसको होंगे सही से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे एक यहाँ पर एक हम लोग इसके एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। Next point is organizing a specific requirement. It determines the requirements so that they can be properly organized for optimal understanding. The requirement are can be organized on the basis of mode of operation, user classes, object, feature. मतलब इस रिक्वायरमेंट जो होगा, मतलब कि एक ऑर्गेनाइज रूप में जो यूज़र का जो रिक्वायरमेंट होगा उसको वो मतलब मैक्सिमम उसको समझ सके और उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो फीचर्स होगा, रिस्पॉन्स हो, तो ये एक हायरार्की के रूप में उसको रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज कर पाए। यहाँ इसमें पॉइंट हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। It determine the change management process in order to identify, evaluate and update SRS to reflect changes in the project scope and requirement. और ये जो इसके थ्रू प्रोसेस के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको अपडेट कर पाएगा SRS को। अगर कुछ प्रोजेक्ट में अगर मान ली कुछ रिक्वायरमेंट हुआ तो वहाँ आसानी से आइडेंटिफाई करके और उसको अपडेशन उसको किया जा सके, तो इसके हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट अप्रूवल। दीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अप्रूवर of the SRS document with the details such as approver's name, signature, data and so on. अब देखिए, अब चूंकि ये जब फाइनली जब आपका सॉफ्टवेयर ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो कोई नहीं इसको अप्रूव करेगा, ताकि ये लगे कि हाँ अब जाके ये फाइनली ये डॉक्यूमेंटेशन सही हुआ है, SRS आपका सही बना है, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको ये आसानी होगा। तो उसका वहाँ पर इसमें पूरा अप्रूवर नाम जो अप्रूव किया है, उसका नेम, उसका सिग्नेचर, किस डेट को अप्रूव किया है, और सो मच डिटेल्स उसका पूरा यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट वन इज सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि कंटेंट कितना टेबल है, इंडेक्स कैसा है, मतलब पूरा एक डिटेल्स एक जो उसको हम लोग यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट को, कितना बड़ा भी प्रोजेक्ट अगर हो तो जो जो SRS के लिए चाहिए यहाँ पर एक समराइज करके हम लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो ये 19 पॉइंट जो था आपका, ये एक पूरे SRS डॉक्यूमेंटेशन करने में आपको हेल्प करता है। तो चूँकि ये अलग बात है कि 19 अलग अलग पॉइंट हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब SRS के थ्रू जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट है इसका आपका जो सिलेबस में जो दिया हुआ कि SRS का कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ये क्यों SRS इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुड बी एक्यूरेट, कंप्लीट, एफिशिएंट एंड ऑफ हाई क्वालिटी so that it does not affect the entire project plan. And SRS is said to be high quality when the developer and user easily understand and the prepared document. अब देखिए सिंपल है, SRS का मतलब ही है कि ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और एक हाई क्वालिटी होना चाहिए, ताकि ये पूरे प्रोजेक्ट प्लान पर कोई इफेक्ट मतलब आपको इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। और SRS के थ्रू हाई क्वालिटी का जो डेवलपर होंगे, जो प्रोग्राम को डेवलप बना करते हैं, वो आसानी से समझ पाए और डॉक्यूमेंट आसानी से इसको प्रिपेयर कर पाए। फिर भी इसका कुछ देखिए और भी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या इसके विशेषताएं हैं। सबसे पहले करेक्ट, SRS इज करेक्ट व्हेन ऑल यूजर रिक्वायरमेंट आर स्टेटेड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। SRS आपका करेक्ट होना चाहिए। जब भी रिक्वायरमेंट, जब डॉक्यूमेंटेशन सही होगा तो आसानी से प्रोजेक्ट में काम करने में सुविधा होगा। द स्टेटेड रिक्वायरमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड सिस्टम।
क्लियर है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम का जो डिजाइन में होगा उसको यहाँ वर्क किया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ईच रिक्वायरमेंट इज एग्जामिन टू इंश्योर दैट इट SRS रिप्रेजेंट यूजर रिक्वायरमेंट। नोट दैट देयर इज नो स्पेसिफाइड टूल और प्रोसीड्योर टू एश्योर द करेक्टनेस ऑफ SRS। करेक्टनेस इज इंश्योर दैट ऑल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आर परफॉर्म करेक्टली। क्लियर है, मतलब इसका कोई अलग से कोई टूल नहीं है जो करेक्टनेस को प्रोसीड्योर कर सके। इसको हम लोग को अपने ध्यान रखना होगा कि ये करेक्टनेस हमारा बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि ये करेक्ट हो, ताकि आसानी से इसका रिक्वायरमेंट जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा किया सके। सेकेंड पॉइंट इज अनएम्बिगुअस। SRS is unambiguous when every stated requirement has only one interpretation. This implies that each requirement is uniquely interpreted. In case there is term with multiple meanings, the requirement document should specify the meaning in the SRS so that it is clear and easy to understand. मतलब SRS जो है मतलब एकदम ऐसा हो जो मतलब हम लोग आसानी से उसको समझ पाएँ और मीनिंग मतलब उसका जो इजीली क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो। जो मतलब देखिए कई सारे उसका मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होगा तो उसको आसानी से हम लोग समझ पाएँ। complete SRS is complete when the requirements clearly define when the what the software is required to do. This includes all the requirements related to performance, design and functionality. क्लियर है, SRS कंप्लीट होना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं करे, डिजाइन सही हो, फंक्शनलिटी सही हो, तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंप्लीट होना चाहिए। रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस और स्टेबिलिटी। All requirements are not equally important. Hence, each requirement is identified to make differences among other requirements. For this is essential to clearly identify each requirement. Stability implies the probability of changes in the requirement in future. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हर एक का रिक्वायरमेंट तो जरूरी नहीं कि सबका इक्वल होगा, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, कई सारे डिफरेंस होंगे। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि सभी का क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए कि सबका अलग रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हिसाब से मतलब फ्यूचर में कोई तरह का जो भी अगर चेंजिंग अगर करना पड़े तो आसानी से हम लोग कर पाएँ। ये भी सारे इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफाइबल। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर कैन चेंज, हेंस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट शुड बी क्रिएटेड इन such a manner that those changes can be modified easily, consistently maintaining the structure and style of the SRS. क्लियर है, SRS ऐसा होना चाहिए कि बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई किया जा सके और उसको मेंटेन करता है, मतलब स्ट्रक्चर को और जो उसका स्टाइल है, जो उसका जिस तरह से हम लोगों ने लिखा है उसको आसानी से मेंटेन किया जा सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेसेबल SRS नेक्स्ट पॉइंट है। SRS is traceable when the source of each requirement is clear and facilitates the reference of each requirement in future. For this, forward tracing and backward tracing are used. अब देखिए ट्रेस मतलब इसको क्या है कि फ्यूचर में इसको आसानी जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आसानी से इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेस मतलब उसको आसानी से सोर्स जहाँ से हम लोगों को लिखा गया है, किस तरह से उसको किस व्यू से लिखा गया था, वो आसानी से हम लोग वहाँ पर ट्रेस कर पाएँ, वहाँ पर हम लोग ढूंढ पाएँ। देखिए हमने लिखा है एक फॉरवर्ड ट्रेसिंग है, एक बैकवर्ड ट्रेसिंग है। फॉरवर्ड ट्रेसिंग क्या करता है मतलब वो जनरली डिजाइनिंग और कोड एलिमेंट्स को वो टेस्ट करता है। बैकवर्ड ट्रेसिंग क्या करेगा, वो जो रिक्वायरमेंट होगा जो जिसके थ्रू रेफरेंस मतलब जिसके थ्रू जिस सोर्स के थ्रू हम लोगों ने वहाँ पर इम्प्लाइज किया है, यूज किया है, उसको वो टेस्ट कर पाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है SRS का। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल। SRS इज वेरिएबल, वेरीफाई से बना है, वेरीफाइबल। व्हेन the specified requirements can be verified with a cost-effective process to check whether the final software meets those requirements. The requirements are verified with the help of reviews. अब देखिए यहाँ पर जो SRS जो है आसानी से इसको वेरीफाई मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव है, चूँकि बहुत यहाँ से वेरीफाई आसानी से लोग कर सके और फाइनल सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट था यूजर का उसको आसानी से ये मतलब इसके थ्रू वेरीफाई करके वो जो भी रिव्यू मतलब जो उसका यूजर जब यूज करे तो जो रिव्यू दे उसको उसके थ्रू आसानी से वेरीफाई किया जा सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है इसका। और लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट। SRS इज कंसिस्टेंट व्हेन द सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी केस व्हेन डिफरेंट रिक्वायरमेंट कैन यूज डिफरेंट टर्म to refer to the same object. There can be logical or temporal conflict between the specified requirement and some requirements whose logical or temporal characteristics are not satisfied. कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मान लें कि रिक्वायरमेंट्स है यूजर का, तो वहाँ चूँकि एक लॉजिकल होगा अलग, सब दोनों का अलग अलग लॉजिकल होगा, चूँकि जो SRS जो रिकमेंडेशन करेगा उसको लगेगा कि दोनों का सेम है, बट दोनों में लॉजिकल और अलग अलग एक्टिस्ट होगा। तो ये ध्यान देना होगा
कि दोनों के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब हम लोग यहाँ पर उसको कंस्टेंटली उसको हम लोग मतलब ऐसा डिफाइन करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये जो 8 पॉइंट्स थे आपके, ये आपके SRS कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है जो इसके अंदर में आता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस डॉक्यूमेंट का कहाँ कहाँ यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। SRS डॉक्यूमेंट्स यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमने इस क्लियर लिखा है SRS इज यूज बाई वेरियस इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल इसको ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। सिस्टम कस्टमर्स नीड्स SRS टू स्पेसिफाई एंड वेरीफाई वेदर रिक्वायरमेंट्स मीट द डिजायर्ड नीड। जो सिस्टम कस्टमर होते हैं उसको चाहिए SRS ताकि वो आसानी से उसको जो डिजायर जो नीड्स हैं जो रिक्वायरमेंट हैं यूजर्स के उसको आसानी से यहाँ पर स्पेसिफाई और वेरीफाई कर सके। इन एडिशन SRS एनेबल द मैनेजर्स टू प्लान फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके थ्रू SRS के थ्रू मैनेजर जो होंगे वो अगर बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसको आसानी से प्लानिंग कर सकें, उसको डेवलपमेंट आसानी से प्रोसेस उसको एक तय कर सकें। सिस्टम इंजीनियर नीड ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड। सिस्टम इंजीनियर को चाहिए SRS ताकि वो आसानी से उसको समझ पाए और सिस्टम क्या व्हाट सिस्टम टू इज टू बी डेवलप, क्या सिस्टम डेवलप करना है वो आसानी से उसको समझ पाए। दीज इंजीनियर्स ऑल्सो रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट टू डेवलप वैलिडेशन टेस्ट ऑफ फॉर द रिक्वायर्ड सिस्टम। और इसी इंजीनियर को ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि वो मतलब कि जो सिस्टम है एक वैलिडेशन टेस्टिंग कर पाए और डेवलप कर पाए ताकि आसानी से उसको कंपनी उसको जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको आसानी से यूज कर पाए। लास्टली रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इज नीडेड बाई सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर। देखिए सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो मेंटेन करने का वर्क करता है और टू यूज द रिक्वायरमेंट एट द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स। और चूँकि वो दोनों के पार्ट को मेंटेन करता है मतलब रिक्वायरमेंट क्या है और जो वहाँ पार्ट्स हमने यूज कर रहा है तो दोनों के बीच के रिलेशनशिप को वो मेंटेन करता है, तो उसको भी SRS का बहुत इंपॉर्टेंट उसको है। द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हैज़ डाइवर्स यूजर्स, मतलब काफ़ी इसका यूज है। देयरफॉर अलॉन्ग विथ कम्युनिकेटिंग द रिक्वायरमेंट टू द यूजर्स इट ऑल्सो द डिफाइन द रिक्वायरमेंट इन प्रिसाइज डिटेल फॉर डेवलपर्स एंड टेस्टर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपर के लिए भी और टेस्टर मतलब वो सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने में भी उसको बेनिफिट मिलेगा SRS के थ्रू। In addition, it should also include information about possible changes in the system which can help system designers and restricted decision on design। और इसमें जो सिस्टम डिजाइनर होते हैं वो डिज़ाइन क्रिएट करने में भी इसका बहुत हेल्प लेते हैं। SRS ऑल्सो हेल्प मेंटेनेंस इंजीनियर टू एडेप्ट द सिस्टम टू न्यू रिक्वायरमेंट। और SRS के थ्रू जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं वो भी इसको काफ़ी उसको यूज करते हैं और नया नया रिक्वायरमेंट के लिए वो इसको हेल्प लेते हैं। हमने सिंपल एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है। ठीक है, थैंक यू।